गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा होगा कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। जैसे हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर्स का कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आ जाता है हमारा वोल्टेज करंट एंड एनर्जी रिलेशन होगा हमारा, कैपेसिटर का कैसे रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो हम पहले बेसिक से बात करेंगे कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है ना। और कैपेसिटर क्या क्या, तो हमारा हेडिंग होगा हमारा पहला कैपेसिटर, ठीक है ना। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर कैपेसिटर ओके ना। तो कैपेसिटर है क्या हमारा? कैपेसिटर, द कैपेसिटर इज सेड टू बी, द कैपेसिटर इज said to be store the electric charge, the amount of charge storage represented by Q। मतलब क्या होता है कैपेसिटर? क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज को हमारा क्या होगा, स्टोर करता है, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to the applied voltage V, so that चार्ज क्या हो हमारा, Q इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटर इंटू वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला है चार्ज का, ठीक है ना। तो कैपेसिटर दिस वन हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कैपेसिटर का वोल्टेज के कंडीशन में, करंट के कंडीशन में एंड एनर्जी के कंडीशन में, ठीक है ना। एक और हमारा होता है, ठीक है ना, C इक्वल टू स्टूडेंट एरिया बाय डिस्टेंस, जो कि जब दो पैरेलल प्लेट हो तो उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो हम लोग पहले आज बात करेंगे वोल्टेज करंट एंड एनर्जी रिलेशन क्या होगा कैपेसिटर का। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमारा वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो करंट क्या होता है हमारा, करंट I इक्वल टू वोल्टेज का रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे, टू ऑब्टेन the current voltage रिलेशन, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा करंट और वोल्टेज का रिलेशन, क्या होगा हमारा I इक्वल टू हमारा क्या होता है, करंट इक्वल टू dq बाई dt, ये होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट हम बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा हमारा करंट, यहाँ पे इसको भी नहीं, करंट I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू यहाँ से देख लीजिए Q का क्या है हमारा, Q इक्वल टू ऑलरेडी लिखा हूँ, Q इक्वल टू C इंटू V, ठीक है ना, C इंटू V। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे D Q के जगह पर C इंटू V बाई डी टी। यहाँ पे क्या होगा, करंट I इक्वल टू क्या होगा, कॉमन सी बाहर आ जाएगा, तो dV बाई
dt। एक हमारा आ जाता है करंट का रिलेशन यहाँ से, ठीक है ना। कैपेसिटर के केस में वेयर 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 v is equal v voltage and current I flow the passive sign the passive sign conversion conversion conventional, sorry। ठीक है ना। तो हमारा सर्किट अगर सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपेसिटर का, तो क्या होगा हमारा, कैपेसिटर ऐसे ना डिनोट करते हैं, ये हमारा कैपेसिटर दिस वन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, सप्लाई वोल्टेज भी है। अगर हम निकालेंगे यहाँ पे रिलेशन, तो क्या होगा, I इक्वल टू, दिस इज द कैपेसिटर C, दिस इज द करंट I, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या होगा हमारा, अगर हम देखिए इक्वेशन इसको मान लेते हैं वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, दी वोल्टेज एंड करंट रिलेशन ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटर स्टोर क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड को, तो क्या होगा हमारा, v इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू t I dt, ओके ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन t नॉट से क्या तक हमारा, t तक, ठीक है ना, I dt प्लस v t नॉट, ओके ना। वेयर वेयर v t नॉट क्या है हमारा, v t नॉट इक्वल टू q t नॉट बाई c इज द voltage across the capacitor, voltage across the capacitor at टाइम t नॉट, ओके ना। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन बनाया कैपेसिटर का, 1/c टी नॉट से t तक I dt प्लस v t नॉट, जहाँ v t नॉट क्या है हमारा, d t नॉट बाई c क्या होगा, कैपेसिटर अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टाइम t नॉट, ओके ना। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसी में द इंस्टेंटेनियस द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कैपेसिटर क्या होगा हमारा, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, डीसी के केस में होता है वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है ना। तो ऑलरेडी पता है करेंट क्या है हमारा, C भी dV बाई dt, यही ना। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी
दिस इज द पावर। तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होगा हमारा, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी के डिविजन को डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इन माइनस इन्फिनिटी टू टी इंटू पावर इंटू डी टी, यस या नो। तो पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है यहाँ पे, सी इंटू बी डी वी बाई डी टी। तो सी कॉमन निकालेंगे बाहर, कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस इन्फिनिटी टू टी भी डी भी, ठीक है ना। और डी टी टू डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, सॉरी भी डी भी, ठीक है ना। और डी टी टू डी टी कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सी तो कॉमन है और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे वी स्क्वायर बाई टू, तो वी स्क्वायर बाई टू। तो ओवरऑल हम एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 1/2 सी वी स्क्वायर, ओके ना। तो ये हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है ना, दिस वन। ओके ना। अब बात करेंगे हमारा नेक्स्ट, इसी में तो एनर्जी तो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, W इक्वल टू क्या होगा, W एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। यहाँ पे आप लोग इक्वेशन देख लीजिएगा, सी वी स्क्वायर, सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो क्यू इंटू वी होता है, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2C आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है ना, कि यहाँ से भी आ जाएगा चार्ज स्क्वायर बाई 2C। इट शुड बी, it should be, it should be noted, it should be noted that the capacitor, the capacitor is also non-dissipated element, also a non-dissipated dissipative element that is all the energy supplied, to a capacitor, is stored, in the capacitor, ओके ना। तो ये हमारा था रिलेशन, ठीक है ना, वोल्टेज करंट एंड एनर्जी का कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब बात करेंगे कुछ पॉइंट है जो कि आइडियल केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कैपेसिटर का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक हेडिंग डालेंगे हम लोग इसी में, कैरेक्टरिस्टिक of an ideal capacitor, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या होगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट, देयर इज, आइडियल का केस में बता रहे हैं, ठीक है ना, देयर इज नो करेंट थ्रू there is no current through a capacitor if the voltage
across voltage across it is not changing, not changing, not changing with with time, with time. A capacitor is therefore for an open open circuit टू डीसी। ठीक है ना। डीसी के केस में हमारा कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज ए ओपन सर्किट। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा इसी में, सेकेंड पॉइंट, ए फाइनाइट फाइनाइट a finite amount of energy energy a finite amount of energy can be stored in a capacitor even if the current through the capacitor is zero such as when the voltage across it is constant। ओके ना, कांस्टेंट। अगर हमारा फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर स्टोर होगा। जब कैपेसिटर स्टोर होगा तो उस केस में करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या होगा, करंट उसके थ्रू क्या होगा, कैपेसिटर जीरो हो जाएगा और वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, ए कैपेसिटर never dissipated dissipate energy but only store its। ओके ना। तो यहां तक हमारा टोटल कैपेसिटर का बात हुआ। ठीक है ना। कैपेसिटर का वोल्टेज, करंट, एनर्जी के बारे में रिलेशन देख लिए। ठीक है ना। और आइडियल केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कैपेसिटर का, इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा दिया। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतने ही रहने, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक ना, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, the voltage across a 5 microfarad capacitor is v of t equal to given है हमारा 10 cos 6000 t वोल्ट। ओके ना। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
the current through it ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस दी 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। इस वी एफ टी दिया है 10 cos 6000 t वोल्ट। कैलकुलेट करना है करेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज ए डेफिनेशन के अनुसार से करंट क्या होगा, आई करंट क्या होता है फॉर्मूला, आई एफ टी क्या होता है, सी डीवी बाई डी टी। यस या नो। यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू पता है और कैपेसिटर वोल्टेज का वैल्यू पता है। यहाँ पे पुट कर देता है जगह, कैपेसिटर क्या है 5 इंटू 10 के पावर माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 और डीवी बाई डी टी, डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर देंगे 10 cos 6000 t। ओके ना। तो 10 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 इंटू टेन के पावर -6 और कॉस का क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ साइन। ठीक है ना। साइन साइन क्या होगा हमारा 6000 टी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म हमारा 6000। ओके ना। यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा क्या होगा माइनस ऑफ, यहाँ पे 30 एक 40 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 × 25 एक इधर जाएगा तो क्या बचेगा -ऑफ 0.3 साइन 6000 टी एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू आ गया। ओके ना। दिस इज द आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। थैंक यू।